हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो चलिए देखिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 12 का एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे प्रीवियस जितनी वीडियोस थी वो क्लास 11 के ऊपर ज़्यादा थी, बट आज मैं थोड़ा सा क्लास 12 के सॉलिड स्टेट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। और क्लास 12 में सॉलिड स्टेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है और वो है आपका बेटा यूनिट सेल। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल कि यूनिट सेल क्या होता है और यूनिट सेल को किस तरीके से आप समझते हैं और कितने इसके टाइप होते हैं, क्या क्या इसमें आपको चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, बेसिकली समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ यूनिट सेल क्या होता है और फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। तो देखिए, ये है बेटा आपका यूनिट सेल। अब यूनिट सेल किसे बोलते हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये मैं आपको एक अरेंजमेंट बना करके दिखा रहा हूँ। ये इस तरीके का अरेंजमेंट है, देखिए ये इस तरीके का अरेंजमेंट है। ये आपके पार्टिकल्स हैं, ये इस तरीके से ये आपके पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं आपको। और ये आपने एक तरीके से एक सॉलिड का अरेंजमेंट बना रखा है। आप इस तरीके से किसी सॉलिड के अरेंजमेंट को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज़ यूनिट सेल या यूनिट सेल क्या होता है। सबसे पहले ये जो पॉइंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप इस पॉइंट को समझ लीजिए। इन पॉइंट्स को बेटा लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंट्स आपके पास लैटिस पॉइंट्स होते हैं या इन पॉइंट्स को लैटिस पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैटिस पॉइंट। अब लैटिस पॉइंट क्या होता है? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जहाँ पर पार्टिकल एग्जैक्टली मतलब जैसे एक सॉलिड है और इस सॉलिड में एग्जैक्टली जहाँ पर पार्टिकल की पोजीशन होगी उस पोजीशन को आप लैटिस पॉइंट बोलते हो। किसी भी सॉलिड के अंदर जिस जगह पर एग्जैक्टली जिस जगह पर सॉलिड रहता है, सॉलिड स्टे करता है, उस पॉइंट को लैटिस पॉइंट कहा जाता है। लैटिस पॉइंट 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपको एक्चुअल में पार्टिकल मिलता है, जहां पर पार्टिकल स्टे करता है, उसे आप लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो ध्यान रखिए, लैटिस पॉइंट तो वो हुआ किसी भी सॉलिड में जहां पर पार्टिकल होता है या जो पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करता है, वो पॉइंट लैटिस पॉइंट है। अब इन्हीं लैटिस पॉइंट को जब मैं ज्वाइन कर लेता हूं, तो ज्वाइन करने के बाद आपको देखो एक ये स्पेसिफिक चैम्बर दिख रहा है और ये दिख रहा है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो वो हिस्सा या वो पोर्शन जिसको रिपीट करके पूरा का पूरा क्रिस्टल बनता है, उसे आप यूनिट सेल कहते हैं। आप जानते हैं कि यूनिट सेल का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो सेल है वो लाइफ की यूनिट सेल मतलब यूनिट है ये, या बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है कहते हैं ना सेल को। क्यों? क्योंकि सेल को रिपीट करके ही पूरी की पूरी बॉडी बनती है, पूरा का पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे ही किसी भी क्रिस्टल में एक छोटा सा पोर्शन होता है यूनिट सेल, इसको रिपीट करने पर पूरा का पूरा क्रिस्टल बन जाता है। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन ये आती है कि वो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पोर्शन जिसे आप रिपीट करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, दैट स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पोर्शन विच रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, जो बार बार रिपीट होता है और इसको रिपीट करके पूरा का पूरा क्रिस्टल बनता है, उस फंडामेंटल पोर्शन को हम यूनिट सेल कहते हैं। वेरी सिंपल। तो इसे हटा देते हैं, ये आपके लिए यूनिट सेल है। इसको थोड़ा सा ऐसे एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि मैंने एक बिल्डिंग बनाई जिसमें 20 कमरे हैं, 20 रूम्स। एक बिल्डिंग है जिसमें 20 रूम्स हैं। अब वो 20 रूम कैसे बने होंगे बेटा? आपने एक रूम लिया, उसको रिपीट किया ना, जैसे एक रूम ये है, इसको आपने आगे रिपीट किया तो दूसरा रूम बन गया। फिर इन दोनों रूम के ऊपर आपने 2 रूम बना दिए, फिर ऐसे ही 2 रूम बनाते गए, तब जाकर के एक बिल्डिंग बन गई। तो उस पूरे बिल्डिंग में जो एक रूम है या ये वाला रूम, वो आपके लिए क्या होगा? यूनिट सेल होगा। ऐसे ही दीवार बनती है, तो दीवार बनती है ब्रिक्स, ईंट को रिपीट करके। जैसे ईंट को रिपीट करके पहले एक लाइन लगती है और फिर वही लाइन रिपीट होते जाती है, तो इसी को तो आप यूनिट सेल कहते हैं। तो किसी वॉल के लिए यूनिट सेल क्या हो जाएगा? एक ब्रिक। ऐसे ही किसी एक ब्रिक के लिए यूनिट सेल क्या हो जाएगा? एक ब्रिक का पार्टिकल, छोटे से पार्टिकल को रिपीट किया, तब जाकर के कंप्लीट एक ब्रिक बन गया।
तो ध्यान रखिए किसी भी सॉलिड में जो फंडामेंटल एक ऐसा पोर्शन जो बार बार रिपीट होता है उस पोर्शन को आप यूनिट सेल कहते हैं। अब यूनिट सेल की क्लासिफिकेशन, छोटा सा आप क्लासिफिकेशन देख लीजिए। देखिए यूनिट सेल बेसिकली दो टाइप में डिवाइड होता है। यूनिट सेल डिवाइड होता है टू कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी है प्रिमिटिव यूनिट सेल, पहला कैटेगरी है प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। पहला कैटेगरी है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा कैटेगरी है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल को जल्दी से लिख लेते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल का एक और नाम है, इसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ऐसे ही जो नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं, इसमें तीन आता है। एक तो बीसीसी, इसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। दूसरा एफसीसी, इसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। और तीसरा है आपका एज सेंटर्ड, ईसीसी, इसे हम एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यूनिट सेल आर कैटेगराइज या यूनिट सेल आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पहला पार्ट प्रिमिटिव, दूसरा पार्ट नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक का मतलब बता दूं। देखो सिंपल क्यूबिक में आपको करना क्या है, आपको बेसिकली एक क्यूब जैसा बनाना है। आपका जो क्रिस्टल या सॉलिड दिखेगा वो क्यूबिकल होगा इस तरीके से। और अगर वो प्रिमिटिव है तो प्रिमिटिव का मतलब ये है कि पार्टिकल सिर्फ होना चाहिए कॉर्नर्स पर। आप प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक उस सेल को बोलते हो, उस यूनिट सेल को बोलते हो जिसमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पर होगा। देखिए देयर आर 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स हैं और हर एक कॉर्नर पर एक पार्टिकल दिख रहा है। अगर पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर होगा, हर एक कॉर्नर पर होगा, तो इस टाइप के यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाएगा। इस टाइप के यूनिट सेल को प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाएगा। अब आगे बॉडी सेंटर्ड या फेस सेंटर्ड की बात मैं फटाफट से कर लेता हूं। आपने ये लिख लिया, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप नोट करिए, दोज यूनिट सेल या दैट यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर ओनली एट द कॉर्नर्स, पार्टिकल्स आर ओनली एट द कॉर्नर, तो वो प्रिमिटिव होगी या सिंपल क्यूबिक होगी। पार्टिकल आर ओनली एट द कॉर्नर्स, नोट कर लिया होगा। आगे अगली बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, जो नॉन प्रिमिटिव में आ रहा है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, फटाफट से बॉडी सेंटर्ड भी समझ लेते हैं। देखो बॉडी सेंटर्ड का हाल क्या होगा, जैसे आपने सेम ये भी क्यूबिक ही है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, तो आपको करना क्या, आपको क्यूब बनाना है। आपने क्यूब बना लिया, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, पार्टिकल कॉर्नर्स पे तो होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पे पार्टिकल कॉर्नर्स पे तो होगा, साथ साथ में सेंटर ऑफ द बॉडी भी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल एट द कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी, तो इसे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। ऐसे थर्ड आपका फेस सेंटर्ड या एफसीसी जिसे आप कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी समझ लेते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, पार्टिकल कॉर्नर्स पे होगा, पार्टिकल कॉर्नर्स पे होगा इस तरीके से। आप कॉर्नर्स पे पार्टिकल बना देंगे और उसके बाद पार्टिकल हर एक फेस के सेंटर पे होगा। एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, 6 फेसेस। जैसे ये आगे वाला फेस है, ऐसे ये टॉप वाला फेस है, इसके सेंटर पे ये बॉटम वाला फेस है, ये साइड वाला फेस है, इस तरीके से। ऐसे ही एक पीछे वाला फेस भी होगा, यहाँ कहीं, हर एक फेस के सेंटर पे, हर एक फेस के सेंटर पे इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। हर एक फेस के सेंटर पे अगर आप इसे मैच करेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा, ये हर एक फेस के सेंटर पे। इसे हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। ऐसे ही लास्ट वाला भी कर देते हैं इसमें, एज सेंटर्ड, इसे आप नोट कर लेंगे, लास्ट वाला ही एज सेंटर्ड। मैं एज सेंटर्ड इसी में बना देता हूँ। एज सेंटर में पार्टिकल क्या होगा, अगर हम एज सेंटर की बात करेंगे, एज सेंटर्ड पार्टिकल कॉर्नर्स पे तो होगा ही, साथ में हर एक एज, देखिए ये हर एक एज के सेंटर पे पार्टिकल मिलेगा, हर एक एज के सेंटर पे पार्टिकल मिलेगा। टोटल आपके पास ऐसे 12 एजेस होंगे, ठीक है। ऐसे 12 एजेस हर एक एज के सेंटर पे। ये आपका एज है
इस एज के सेंटर पे। 12 एजेस होती हैं आपका ऐसे। तो ये था आपका 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन। फर्स्ट था आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब फर्स्ट था आपका सिंपल क्यूबिक, सेकंड है आपका सिंपल क्यूबिक के बाद जो नॉन प्रिमिटिव में आपका आ जाता है, क्या नॉन प्रिमिटिव में आता है आपका बॉडी सेंटर्ड, फिर आपका फेस सेंटर्ड और फिर आपका एंड सेंटर। ठीक है, तो देखिए इस वाले वीडियो में इतना ही कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको अगले वाले पार्ट में ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप पार्टिकल मतलब का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। टोटल नंबर्स ऑफ पार्टिकल एस सेंटर में कितने आते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फेस सेंटर में कितने आते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बॉडी सेंटर में कितना आता है, और इसके ऊपर सवाल या बोर्ड्स में आपके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आते हैं। जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से सॉलिड स्टेट इस बार इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, लेकिन कंप्लीट सॉलिड स्टेट नहीं है, कुछ बहुत है सॉलिड स्टेट में। तो ये वाला जो टॉपिक है वो आपका CBSE 2021 में 2021 में आने वाला है, तो आप इसे ध्यान देंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैं आपको इसके पार्ट सेकंड में कराऊंगा। ये था आपका सॉलिड पार्ट 1 यूनिट सेल पढ़ाया था, और इसके अगले वाले वीडियो में हम यूनिट सेल को आगे ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई ढंग से कर रहे हैं और इन वीडियोस से आपको थोड़ी हेल्प मिल रही है।